नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अलीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर हैं, आज रियलिटी चेक करने के लिए हम दीनदयाल अस्पताल पहुंचे, जहां पर हमने देखा कि सरकार द्वारा कोविड काल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था वह सभी सही और चालू हालत में है। स्वास्थ्य सेवाएं दीनदयाल अस्पताल में तो कम से कम बेहतर नज़र आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडी हेल्थ डॉक्टर साधना राठौर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अलीगढ़ मंडल की स्थिति कैसी है। इसके अलावा एक दो सवाल और हैं, मैम से बात करें। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो प्लांटों की स्थिति है वो बहुत बेहतर है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी से अच्छी उपलब्ध कराई जाए पूरे मंडल में। इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। और ऑक्सीजन प्लांट का जहाँ तक कंडीशन का सवाल है, यहाँ सभी जिला अस्पताल और डीडीयू में अच्छी तरीके से क्रियाशील है। मैम, एक मेरा सवाल है आपसे कि आप कल, क्योंकि कुछ किसान यूनियन के लोग आए थे सीएससी गवाना और सीएससी हरदोगंज को लेकर, उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है यहाँ पर, अधिकारी जो कर्मचारी हैं सुनते नहीं हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी मैम, संज्ञान में है आपके? जी, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, ना ही कुछ इस तरह का मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं तो ये पूरी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और सवाल मैम आपसे, क्योंकि जिस तरीके से सीएमओ ऑफिस के अंदर एसी होमे के सामने एक हॉस्पिटल संचालक एक तीमारदार के खिलाफ बदतमीजी करता है और वो वीडियो काफ़ी वायरल है, बड़े दुख के बाद मुझे कहना पड़ रहा है मैम कि वो भी आपकी संज्ञान में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीएमओ कार्यालय पर एक बड़ा सवाल है। अलीगढ़ की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आपके वो हालांकि जोनल क्षेत्र में नहीं है, लेकिन शिकायतें तो मैम निस्तारण तो आपको ही करना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जी, किसी भी संबंध में अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पूरी तरीके से उसकी जांच करा के और दोषियों के विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी, इसका मैं आश्वासन देती हूँ। अगर कोई भी शिकायत इस संबंध में शिकायत करना चाहता है तो सीधे मुझसे आके कभी भी मिल सकते हैं ऑफिस में। अभी मैम, क्योंकि बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ पूरे मंडल में तैयारियां और किस तरह की टीमें आपने गठित की हैं जो कि क्षेत्र में जाके लोगों के लिए हेल्प कर रही हैं? ये डेंगू मलेरिया की जांचें लगातार करवाई जा रही हैं और अब थोड़े पॉजिटिव केस आने थोड़े पहले से कम हो गए हैं। पूरी तरह मतलब स्थिति कंट्रोल में ये कहा जा सकता है। और जैसे ही सूचना प्राप्त होती है समस्त विभागों को भी सूचित किया जाता है, जिससे वहाँ पर उस क्षेत्र में जाकर निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके। मैम, एक और सवाल आपसे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपका काम भी अच्छा है, लोगों के अच्छी फीडबैक है। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैम, जनहित का सवाल है ये कि जो आरोप लगते हैं कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, एक इस कोई तरीका है मैम जिन पर रोक लगाई जा सके? लोगों का जो जीवन है, जो उसका पैसा बर्बाद होता है, मरीज़ की जान पे बन आती है, तो इनका कोई, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, आपके पास शिकायत नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपके द्वारा जो शिकायत करने आएगा वो कहीं ना कहीं सीएमओ के चक्कर काटता है और वहाँ से ही उसका निस्तारण हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसा जरिया है जहाँ से हम लोगों की मदद कर पाएँ और लोगों को सही तरीके से इलाज मिल पाए? और झोला छाप जो डॉक्टर हैं जो कि जान ले लेते हैं मरीजों की अपने थोड़े से पैसे इलाज के, इसके लिए कुछ है प्लान मैम इस तरीके का? ये रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन का कार्य मुख्य रूप से सीएमओ के अधीन होता है। उनके द्वारा ही, उनके कार्यालय द्वारा ही रजिस्ट्रेशन जारी किए जाते हैं। फिर भी अगर किसी रजिस्ट्रेशन या किसी इस तरह के संचालन, अवैध संचालन के खिलाफ हमारे पास कोई भी शिकायत आती है तो मेरे द्वारा फिर यहाँ से टीम गठित करके उसकी जाँच कराई जाती है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। देखिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर साधना राठौर, एडी हेल्थ। इन्होंने खुलकर हर सवाल का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं हम कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से इन्होंने वादा किया है कि इनके पास कोई शिकायत आती है तो बाकायदा निस्तारण करेंगी, और जो ऐसे हॉस्पिटल संचालक होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मैडम ने आश्वासन दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर। धन्यवाद।